कपड़े बदलने से वजू क्यों टूट जाता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका से साबित है कि हमारे रोजमर्रा के कामों में से 10 ऐसे काम जिनके करने से हमारा वजू टूट जाता है। नंबर 1, पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वजू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाएं तो क्या वजू टूट जाता है? जानिए आज की इस वीडियो में। बुजुर्ग खवातीन ये कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहने वजू कर लिया और नमाज पढ़नी है तो हम वजू करने के बाद दूसरे कपड़े बदल लें तो वजू टूट जाता है। और कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें। अपना बदन या शर्मगाह देखने से वजू टूट जाता है। खवातीन का ये मसला सही नहीं। कपड़े बदलने से वजू नहीं टूटता और ना अपनी शर्मगाह देखने से वजू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? अगर वजू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वजू करना पड़ेगा। क्या हुक्म है? नाजरीन, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे वजू फासिद हो जाता है। वजू तोड़ने वाली चीजें कौन सी हैं? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वजू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब, पखाना, वदी उसे कहते हैं जो बाज लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेजदार चिपकता हुआ पानी उनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वजू टूट जाता है और हमें दोबारा वजू करना पड़ता है। और इसी तरह मजी निकलने से भी वजू टूट जाता है। मजी उसे कहते हैं जो शहवत के वक्त जिगर के सिरे पर लेजदार चिपकता हुआ पानी नमूदार होता है, उसे मजी कहते हैं। और मनी के निकलने से गुस्ल भी फर्ज हो जाता है और वजू हो तो वजू भी टूट जाता है। और इसी तरह कीड़ा फतरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, उससे वजू फासिद हो जाता है, वजू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है, पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती निजासत निकले, उससे वजू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी कड़वे पानी के मुंह भर के आ जाए तो उससे वजू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी के जिसे रोका ना जा सके, उससे वजू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वजू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो खून पर तो फिर वजू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो उससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वजू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वजू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वजू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वजू फर्ज हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वजू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वजू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वजू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वजू टूट जाता है। हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। कहका लगाना यानी जोर से हंसना, कहका लगाकर हंसना, इससे वजू फासिद हो जाता है। अज़ुए तनासिल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हाइल मस करना, इससे भी वजू टूट जाता है। नाजरीन, इसी तरह बाज लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाता है? और गुस्ल करते हुए भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वजू करना चाहिए? तो जवाब यह है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, इससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वजू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वजू की जरूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से रोजा और बदन से किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वजू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनाचा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वजू टूट जाता है। हाँ, ये बात वजू के आदाब में है कि नाफ से जानों के नीचे तक सब सतर छुपा हो, बल्कि इस्तिंजा करने के बाद फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर जरूरत सतर खुला रहना मना है। और दूसरे
کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ قصدِ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، وضو جاتا رہا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس سے وضو کا یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا کھلال کیا یا مسواک کی، یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلگم کی تہ وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو بہتے خون کی کے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک مونجھ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف کے میں آیا، اگر مونجھ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا، اور وہ پانی نجس ہے اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچکو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفاع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ دو تین آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔